कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो खूब भजन करते हैं। आपको ऐसा लगेगा ये तो बड़े भारी भगत जी हैं, खूब भजन करते हैं रात दिन, लेकिन उनके अंदर गाय को लेकर के कोई निष्ठा नहीं होती, कोई प्यार, कोई दया, कोई रहम, कुछ नहीं होता। और अपने आप को बड़ा सिद्ध कोटि का भक्त मानते हैं, रात दिन माला करते हैं, रात दिन भगवान का भजन गाया करते हैं और लगता है कि हाँ सच में तो बड़े भाई भगत जी हैं। लेकिन उनसे यदि गाय के संबंध में कोई बात हो जाए तो कहेंगे कि ये क्या गाय गाय लगा रखा है, हर समय बस गाय की बात करनी। अरे भगवान की बात करो। तो आप मुझे ये बताइए, जिन भगवान की आप पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी भगवान क्यों ना, क्या भगवान की पूजा में बिना गौ माता के, बिना पंचगव्य के कोई भी वस्तु आप ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं? अगर आपको दूध का भोग लगाना है, दही का लगाना है, छाछ का लगाना है, माखन का भोग लगाना, आपको कोई मिठाई मिष्ठान बनाना है, तो उसके लिए गाय का घी चाहिए। तो ऐसा कोई भी भोग नहीं जो गाय के पंचगव्य के बिना बन सकता हो। तो फिर आप ये बताइए, गाय परम सात्विकता प्रदान करने वाली, यदि जीव के अंदर सात्विकता ही नहीं होगी तो वो श्री हरि के भजन में, श्री हरि के भक्ति में कैसे लगेगा? भगवान के चरणों में उसकी प्रीति कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात स्वयं प्रहलाद जी ने कही है नरसिंह भगवान की स्तुति के समय पे कि हे प्रभु, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रह्मा जैसे वयोवृद्ध, शंकर जी जैसे ज्ञान वृद्ध और बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आप उनकी स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहे। और मैं एक असुर कुल में उत्पन्न हुआ बालक छोटा सा, क्या आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो जाओगे? तो फिर पहले तो प्रहलाद जी ये कह रहे हैं क्या प्रसन्न हो जाओगे? और एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। नरसिंह भगवान ऊपर बैठे हैं, क्रोध कर रहे हैं। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध कर चुके हैं और उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में माला के रूप में धारण कर लिया है, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। और प्रहलाद जी छोटे से कह रहे हैं कि मैं प्रभु जानता हूँ कि एक ब्राह्मण है जो कि यज्ञोपवीत धारण करता है, त्रिकाल संध्या करता है, लेकिन उसके हृदय में, उसके अंदर 12 गुण विद्यमान हैं ब्राह्मण होने के, लेकिन उसके बावजूद यदि उसके हृदय के अंदर आपके लिए प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो प्रभु आप उससे प्रसन्न नहीं होते। और दूसरी ओर स्वपच है, चांडाल है, जो कुत्ते का मांस पका करके खाता है, यदि उसके हृदय में आपकी सच्ची भक्ति प्रेम जागृत हो जाए तो प्रभु आप दौड़े चले आते हो। तो मुझे पता है प्रभु क्या मुझसे प्रसन्न हो जाओगे। ये बात सुन करके तो भगवान नरसिंह तुरंत दौड़ करके आए और छोटे से प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान ने नरसिंह अवतार क्यों धारण किया? क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान गोद में भी उठाना चाहते हैं और गैया की तरह चाटना भी चाहते हैं, क्योंकि गाय अपने बच्चे को, अपने बछड़े को खूब चाटती है, इतना प्यार करती है जैसे अपने पेट में ही रख लेगी। और माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, चूमती है, माथा सूंघती है, लेकिन चाटती नहीं है। लेकिन नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटना भी चाहते हैं और गोद में भी उठाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नरसिंह रूप से अवतार धारण किया। तो जिनके हृदय में गौ माता की सेवा नहीं है, जिनके हृदय में गाय के लिए प्यार नहीं है, वो अपने आप को, दूसरों को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं कि हम भक्ति में लगे हुए हैं, हम भजन कर रहे हैं और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं हो सकती, कदापि नहीं हो सकती। तो आप लोग पहले गोभक्त बनिए, क्योंकि जिन गायों को भगवान ने ब्रज में नंगे पांव घूम घूम करके चराया है, जिनकी सेवा के लिए स्वयं भगवान ग्वालबाल बन करके आए हैं, गोप जाति में भगवान ने जन्म लिया है, ऐसी गायों को पहले आप उनकी सेवा में अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को अर्पण करिए, तभी आप सच्ची भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री राधे राधे।